दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे आप जुडिशरी में हैं, चाहे आप बैंक में हैं, चाहे आप सिविल सर्विस में हैं, या आप देश के किसी भी पीएसयू में हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए आपके अब तक के करियर का सबसे बेहतरीन और महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप साल भर दिन रात मेहनत करते हैं, दफ्तर का हर काम समय पर करते हैं, लेकिन जब प्रमोशन की बात आती है तो चुपके से आपका नाम लिस्ट से गायब कर दिया जाता है, और जब आप पूछते हैं तो पता चलता है कि आपके बॉस या किसी सीनियर ने आपकी एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में एक ऐसी सीक्रेट एंट्री डाल दी थी जिसने आपके प्रमोशन का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। और सबसे बड़ी नाइंसाफी, आपको उस एंट्री के बारे में कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, अब यह सीक्रेट गेम बंद हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट यानी 202609-14508-google.jpg में देख सकते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि कर्मचारी के प्रमोशन को प्रभावित करने वाली एसीआर की हर एक एंट्री को संबंधित कर्मचारियों को अब बताना ही होगा, अनिवार्य कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस नियम को समझेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक केस और माननीय जजों के नाम भी जानेंगे जिनका हवाला देकर आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। दोस्तों, आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं इस फैसले की एक एक बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस बिल्कुल ताजा और ऐतिहासिक फैसले की जिसने इस कानून पर दोबारा अपनी पक्की मोहर लगा दी है। साल 2026 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया था, डॉक्टर इंदिरा सरनाथ वर्सेस भारत संघ। यह मामला इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस यानी आईआरएमएस की एक रिटायर्ड अधिकारी से जुड़ा था, जिन्हें सिर्फ इसलिए प्रमोशन और उससे जुड़े पेंशनरी फायदों से वंचित कर दिया गया क्योंकि उनकी कुछ एसीआर पर एंट्रीज उन्हें कभी बताई ही नहीं गई थी। इस मामले की सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद प्रतिष्ठित डिवीजन बेंच, जिसमें शामिल थे माननीय जस्टिस जेके माहेश्वरी और माननीय जस्टिस अतुल एस चांदुराकर। इस बेंच ने रेलवे बोर्ड और सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए बहुत ही सख्त और ऐतिहासिक आदेश दिया। माननीय जजों ने यह साफ शब्दों में कह दिया कि एक सरकारी कर्मचारी की एसीआर की हर एक एंट्री, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसे तय समय के भीतर कम्युनिकेट करना यानी बताना प्रशासन की कानूनी जिम्मेदारी है। इसे छिपाना पूरी तरह से गैर कानूनी करार दे दिया है कोर्ट ने। इस फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कोई भी विभाग अपनी मर्जी से किसी कर्मचारी का कैरियर सीक्रेट रिपोर्ट के दम पर बर्बाद नहीं कर सकता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या यह नियम सिर्फ खराब या एडवर्स एंट्रीज पर लागू होता है? तो जवाब है नहीं, हर एंट्री पर लागू होता है। और इसकी शुरुआत हुई थी आज से करीब 18 साल पहले एक ऐतिहासिक केस से। नोट कर लीजिए इस बेहद जरूरी केस का नाम, देवदत्त वर्सेस
भारत संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें माननीय जस्टिस HK सेमा और माननीय जस्टिस मार्कंडेय कारजू शामिल थे, उन्होंने एक न्यू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय का एक नया सिद्धांत तैयार किया था। दोस्तों, इस केस की पूरी जो डिटेल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देवदत्त साहब बॉर्डर रॉयस इंजीनियरिंग सर्विस में थे। उन्हें प्रमोशन के लिए वेरी गुड यानी बहुत अच्छी रेटिंग चाहिए थी, जो कि विभाग का बेंचमार्क था, लेकिन उनके बॉस ने उन्हें सिर्फ गुड यानी अच्छी की रेटिंग दी। अब गुड कोई खराब शब्द नहीं है, इसलिए विभाग ने उन्हें यह बात नहीं बताई कि नतीजा वो प्रमोशन की रेस से बाहर हो गए वेरी गुड ना मिलने पर। जस्टिस मार्कंडेय कारजू ने इस ऐतिहासिक मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नंबर 1, अगर कोई एंट्री आपको प्रमोशन से रोक रही है तो भले ही उस पर गुड लिखा हो, वो कर्मचारी के लिए एडवर्स यानी खराब ही मानी जाएगी। नंबर 2, इसलिए चाहे एंट्री पुअर यानी खराब, फेयर यानी ठीक, एवरेज यानी औसत, गुड यानी अच्छा या वेरी गुड यानी बहुत अच्छा हो, अगर एक प्रविष्टि कर्मचारी को लिखित में दिखाई जानी चाहिए ताकि उसे अपनी रेटिंग अपग्रेड कराने के लिए रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिल सके कर्मचारी। इसके बाद साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी 3 जजों की बेंच ने सुखदेव सिंह वर्सेस भारत संघ मामले में इस देवदत्त जजमेंट पर अंतिम और पक्की मोहर लगा दी, यानी अब यह देश का पक्का कानून बन गया, जिसे कोई बदल नहीं सकता, कोई पलट नहीं सकता। दोस्तों, अब समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से आपको यानी एक आम कर्मचारी को क्या क्या सीधे अधिकार मिलते हैं। नंबर 1, अपील का खात्मा। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब आप अपनी खराब ACR के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे तो उसका फैसला तो वो अधिकारी नहीं करेगा जिसने वो एंट्री लिखी थी, उसका फैसला उससे उच्च पद पर बैठा सीनियर अथॉरिटी यानी हायर अथॉरिटी करेगी, ताकि निष्पक्ष न्याय हो। नंबर 2 है व्यक्तिगत दुश्मनी पर रोक। अक्सर देखा जाता है कि दफ्तरों में जूनियर्स और सीनियर्स के बीच पर्सनल अनबन हो जाती है। पहले बॉस इसका बदला ACR में निकाल लेते थे, लेकिन अब पारदर्शी व्यवस्था यानी ट्रांसपेरेंसी के कारण अधिकारियों के मनमाने रवैये पर पूरी तरह से लगाम लगा दी गई है। नंबर 3 है RTI के तहत आपको अधिकार है जानने का। अगर कोई विभाग आनाकानी करता है तो हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी 29 अप्रैल 2026 को साफ कर दिया है कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अपनी खुद की ACR की कॉपियां मांग सकते हैं और विभाग प्राइवेसी का बहाना बनाकर इसे मना नहीं कर सकता है, आपको अवश्य देगा। दोस्तों, कोर्ट ने हमेशा एक बात दोहराई है कि द स्टेट मस्ट बी ए मॉडल एम्प्लॉय, यानी सरकार या किसी भी सरकारी महकमे को अपने कर्मचारियों के प्रति एक आदर्श और निष्पक्ष नियोक्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर देश को चलाने वाले कर्मचारी दफ्तरों के अंदर के इस गुप्त और ओपेक सिस्टम का शिकार होते रहेंगे तो सुशासन, गुड गवर्नेंस कभी संभव नहीं हो पाएगा। कानून अब आपके हाथों में है, बस जरूरत है अपने अधिकारों को जानने की और समझने की। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ACR पर वो ऐतिहासिक रुख जिसने हर कर्मचारी के कैरियर को सुरक्षा दी है। अगर आपका भी प्रमोशन किसी गुप्त ACR एंट्री की वजह से रुका हुआ है तो बिना डरे देवदत्त वर्सेस भारत संघ और डॉक्टर इंदिरा सरनाथ के इन ऐतिहासिक मामलों का हवाला देकर अपने विभाग में रिप्रेजेंटेशन डालिए तुरंत। आपको क्या लगता है, क्या आपके विभाग में इस नियम का ईमानदारी से पालन होता है या नहीं? अपने अनुभव मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप अवश्य दें। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ पारदर्शी तरीके से बता दिया है। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को
अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके आसपास देश हित में कोई ऐसी समस्या है तो दोस्तों ये चैनल आपका है। आप बेधड़क मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या को लिखकर डाल सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी उस समस्या पर लीगली सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।